हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो, के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, अभी तक तो हम वास्तविक है और बराबर है और उस टाइप से कर रहे थे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है। पहले समीकरण लिखता हूँ मैं। समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के 5 के एक्स प्लस के 16 बराबर 0। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, बी की वैल्यू कितनी है 5 के और सी की वैल्यू कितनी आएगी 16 दे रखी है। ठीक है, हमारे पास डी की वैल्यू कितनी होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी कितना है 5 के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 ए कितना है 1 और सी कितना है 16। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 5 का कितना होगा वर्ग 25 के स्क्वायर माइनस 16 को किससे 16 को 4 से गुणा करोगे तो कितना है 16 16 2 16 32 3 4 16 64 बराबर देखो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 के स्क्वायर माइनस 64। अब क्या क्या रखा है मूल वास्तविक नहीं है, चूंकि मूल वास्तविक नहीं है तो देखो डी की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 0। डी की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी 0 के छोटी। तो 25 के स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। ठीक है, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, इसके बाद के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये चिन्ह आएगा और 64/25 हो जाएगा और के बराबर क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 64/25 जिसकी क्या आती है प्लस माइनस 8/8 का 64 का और क्या होगा 8 और 25 का क्या आएगा 5। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखना है। देखो माइनस 8/5 से बड़ा होना चाहिए के का मान और 8/5 से छोटा होना चाहिए। आप चाहो तो इसको इसमें रख के देख सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा किया था उसी की तरह है इसकी वैल्यू। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन है 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5। द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए दे रखा है सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक भी है और बराबर भी है। तो सिद्ध करो कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो देखो यदि मूल वास्तविक और बराबर हो, यदि पहले हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ए बी और सी की। तो स्मॉल ए बराबर लिखते हैं हम बी माइनस सी। अब यह स्मॉल है यहाँ भी स्मॉल है हमारे, तो इसको हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, कैपिटल में लिख देता हूँ मैं ए बराबर है ना बी माइनस सी, बी बराबर सी माइनस ए और प्लस है। ठीक है, और सी बराबर क्या हो जाएगा सी सॉरी ए माइनस बी। ठीक है, और विभक्त कर डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4a और सी स्मॉल में आता है, मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर क्या होगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है हमारे पास बी माइनस सी और सी कितना है हमारे पास ए माइनस बी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मूल वास्तविक और बराबर है। मूल वास्तविक, आप चाहो तो इसको लास्ट में भी लिख सकते हो, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं या फिर यहाँ फर्स्ट में लिख दो। ठीक है, तो मैं लास्ट में लिख दूंगा, इसको सोल्व करते हैं। सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो सी स्क्वायर माइनस 2ca या ए सी लिख देते हैं। ठीक है, क्रम में लिखेंगे ए सी प्लस के ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 4 सॉरी माइनस आएगा -4 बी माइनस सी और ए माइनस बी, ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो ये देखो हो जाएगा ए बी
ठीक है, माइनस सी ए या ए सी, ठीक है। इसके बाद माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के बी सी, ठीक है, ये हमारे मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस के ए स्क्वायर माइनस, इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4ab माइनस माइनस प्लस 4ac, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4bc, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्क्वायर वाले हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, ए लेके आएगा ए स्क्वायर, ठीक है, फिर बी वाला 4b स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस के सी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे पहले क्या आएगा, ए बी वाला कौन सा है, -4ab, इसके अलावा और भी है क्या, नहीं है, ए बी नहीं है, तो क्या करेंगे -4ab। उसके बाद ए बी के बाद क्या आता है बी सी, तो बी सी कौन सा है -4bc, और भी है क्या, नहीं है, तो -4bc। इसके बाद देखो +4ac और माइनस के 2ac, तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस के 2a और c, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा अभी, देखो अपन ने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz और प्लस के 2zx, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ये किसका होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो देखो इसको लिख देते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर को क्या लिखूँ मैं, 2b का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर को सी स्क्वायर रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 -4ab है ना, तो इसको वैसे का वैसे रहने दो अभी, या फिर आप चाहो तो सूत्र में जमा दो, माइनस के होता तो प्लस का है सूत्र है, 2a कितना है हमारे पास ये, और b कितना है, b वाला 2b है ना, तो इसको 2b लिख देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ माइनस आना चाहिए, तो माइनस अभी पता चल जाएगा अपन को, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी के साथ माइनस आएगा, तो ये माइनस इसके साथ आएगा, बी के साथ -2b, और यहाँ भी माइनस इसके आगे लग जाएगा, ठीक है। वापस 4 को क्या लिखेंगे, 2 है ना, 2 बी वाला कौन सा है, -2b, और सी के साथ क्या है, ओनली स्क्वायर है, तो सी रहेगा प्लस के 2a और c, ये ओनली सिंगल सिंगल है इसलिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास इस वाले फॉर्मूले से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो x तो हमारे पास क्या है a, ठीक है, फिर प्लस y वाला क्या है b, -2b है तो -2b हो जाएगा, और प्लस जेड स्क्वायर, तो प्लस जेड क्या है हमारे पास c है, तो ये जेड की जगह c आ जाएगा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है ये, क्योंकि मूल क्या है हमारे पास, वास्तविक व बराबर है, क्योंकि मूल वास्तविक व बराबर है, तो अब ये वैल्यू किसकी है, पूरी डी की है, किसकी वैल्यू है, डी की, ठीक है। इसको समीकरण एक नाम दे दो, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर 0 होनी चाहिए, तो 0 कर दो, a-2b प्लस सी का होल स्क्वायर, a-2b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a-2b प्लस सी का c इक्वल टू 0, हमें लाना क्या है, 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो ये जो -2b है इसको उधर कर दो, तो क्या हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 2b, इसको क्रम चेंज कर दो, 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये हमें लाना था, ये हमारा आंसर आ गया,
ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.6 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए। ठीक है, थैंक यू।